सलामुअलैकुम मेरे भाइयों, उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज की वीडियो के अंदर जरा हम ये बिटकॉइन के ब्रेकडाउन को डिस्कस करते हैं, लोअर लेवल्स के बारे में डिस्कशन करते हैं एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो आप लोगों का सबसे बड़ा कंसर्न है रिगार्डिंग ओल्ड कॉइन्स, इनको डिस्कस करते हैं जिसका इंपैक्ट बिटकॉइन पर्सपेक्टिव बहुत ज्यादा पड़ रहा है। सबसे पहले तो हम जरा आते हैं ये जरा बिटकॉइन की इस सिमेट्रिकल ट्रायंगल पे, जिसको हम कल के दिन में प्लान कर रहे थे कि अगर ये अपवर्ड ब्रेकआउट करता है तो इसकी ब्रेकआउट अपॉर्चुनिटी हम प्लान करेंगे इन डायरेक्शन ऑफ ट्रेंड। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट ने कोई ट्रैप अपवर्ड साइड पे प्रोड्यूस नहीं किया और डायरेक्टली डाउनवर्ड साइड पे ब्रेक डाउन कर गई। तो इट मींस कि ना हमारी एंट्री एग्जीक्यूट हुई और हमें अल्टीमेटली अब लोअर अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो विच इज अ वेरी गुड साइन। अब देखो जरा पहले हम ये समझते हैं कि अगर सिमेट्रिकल ट्रायंगल्स बन रही हो तो इनको ट्रेड कैसे किया जाता है। देखो सिमेट्रिकल ट्रायंगल्स को यूजुअली ट्रेडर्स प्लान करते हैं ऑन ब्रेकआउट, लेकिन एक मोर इफेक्टिव अप्रोच ये होती है कि आप इसके इनवर्स ब्रेकआउट को प्लान करो। लाइक अगर पहला ब्रेकआउट इसका डाउनवर्ड साइड पे हो तो आप इसके ऑपोजिट डायरेक्शन ब्रेकआउट को प्लान करो। हम कल के दिन में इसलिए अपवर्ड ब्रेकआउट को प्लान कर रहे थे क्योंकि ये ट्रेंड की डायरेक्शन में फॉर्म हो रही थी और टॉप पे बन रही थी, तो मोस्ट लाइकली एक्सपेक्टेशंस थी कि अगर ये अपवर्ड ब्रेकआउट हुई तो ये कंटिन्यूटी कर जाएगी। अभी मार्केट ऑलरेडी फ्लो ऑफ मनी के अगेंस्ट ब्रेकआउट हुई है, तो इट मींस कि पहली चीज तो ये है कि ये प्राइस एक्शन बहुत ज्यादा देर लास्ट नहीं करेगा। मार्केट अल्टीमेटली अपनी रिकवरी जल्दी रिकवरी देगी, क्योंकि देखो ये एक तो ब्रेकडाउन फ्लो ऑफ मनी के अगेंस्ट हुआ, ट्रेंड के अगेंस्ट हुआ, और जो फॉर्मेशन थी वो ट्रेंड की डायरेक्शन की फॉर्मेशन थी। तो ये अल्टीमेटली जो प्राइस एक्शन है ये क्विक रिकवरी प्रोड्यूस करवाएगा और मार्केट अल्टीमेटली जल्दी अपने आप को रिकवर कर जाएगी। लेकिन यहां पर क्वेश्चन अब सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हम किस लेवल को कंसीडर करें, क्योंकि देखो ये जो चैनल फॉर्म हो रहा था इसका ब्रेकआउट ऑलरेडी हिट हुआ है, तो ये चैनल तो ऑलरेडी एक्सपायर है। इट मींस कि ये अब हमारे पास रीटेस्ट रेंज नहीं है। अब यहां पर देखो मेरे भाइयों, अगर हम बात करें मार्केट के लोअर लेवल्स के बारे में, तो देखो $98,000 हमारा लेवल है जिसको आप एज अ सपोर्ट कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन 98 से ज्यादा इंपॉर्टेंस इस टाइम पे $100,000 के लेवल की है, क्योंकि $100,000 आपका लेवल ऑफ सपोर्ट भी है और साइकोलॉजिकल लेवल भी है। $98,000 एक्चुअली में ये इस पैरेलल चैनल की रेंज टॉप थी, तो अब ये चैनल ऑलरेडी एक्सपायर हो चुका है, तो इसलिए मैं $98,000 पे इस टाइम पे ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हूं। मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आज की डेली क्लोजिंग अगर $100,000 अबव होती है तो यही आपका $100,000 पर्सपेक्टिव ही आपका ट्रेड प्लान बनना चाहिए। अगर $100,000 बिलो होती है तो फिर आपने ऑल द वे डाउन अपने मेजर लेवल ऑफ सपोर्ट को कंसीडर करना है, जो कि आपकी बनती है 93 to 94 की रेंज। बीच में किसी लेवल को टारगेट नहीं करना। 98, 97, 96 ये लेवल्स एज द लेवल ऑफ सपोर्ट हैं, यहां पे वॉल्यूम अवेलेबल है। लेकिन देखो मार्केट फ्लो ऑफ मनी और ट्रेंड के अगेंस्ट प्ले आउट कर रही है, तो यू नेवर नो कि ये कितना प्राइस को नीचे ले आए। अभी ये जो इनवर्स प्राइस एक्शन हो रहा है ये तो हमें सिर्फ रिकवरी का साइन दे रहा है ना, कि रिकवरी बड़ी क्विक होगी, लेकिन वो रिकवरी से पहले मार्केट गिर कितना जाए इस फियर के अकॉर्डिंगली फिर मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप पहले नंबर पे डेली क्लोजिंग का वेट करें। डेली क्लोजिंग अगर $100,000 अबव होती है तो आप ऑल्ट्स को भी कंसीडर कर सकते हैं और आप $100,000 की रीटेस्टिंग पे ट्रेड कर सकते हैं। अगर $100,000 बिलो होती है तो फिर आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑल द वे डाउन 93 to 94 की रेंज का वेट करना है और इसके अकॉर्डिंगली या इसकी टेस्टिंग के ऊपर फिर आपने अपने फर्दर ट्रेड प्लान्स बनाने हैं। अगर हम ऑल्ट्स की तरफ मूव करें तो ऑल्ट्स में इस टाइम पे एज सच अपॉर्चुनिटीज तो हैं, लेकिन बिटकॉइन का रिस्क फैक्टर बहुत ज्यादा है। मेरा प्लान जो ऑलरेडी प्लान था वो अभी भी स्टैटिक है, मैं उस प्लान से अभी तक चेंज नहीं हुआ। मेरा ऑलरेडी 25% ऑल्ट्स के अंदर एक्युमुलेशन हुई नहीं है। बीएनबी का मेरा एक फ्यूचर सेटअप था जो मेरा ब्रेक इवन क्लोज हुआ 679 के ऊपर, लेकिन मैंने दोबारा 650 से बीएनबी को ऑलरेडी कंसीडर कर लिया। क्यों? क्योंकि बीएनबी ऑलरेडी ओवरसोल्ड रेंज के अंदर है, इंटेंसिटी इसकी बहुत ज्यादा ड्रॉप हुई हुई है, तो अगर लाइक ये रिकवरी ना भी बहुत अच्छी देना तो इसके को उतनी ज्यादा डाउनवर्ड एक्सपोजर भी नहीं है। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि अपनी रिस्क मैनेजमेंट करें। अगर आपके पोर्टफोलियो में 30% ऑलरेडी स्पॉट होल्डिंग में गया हुआ है, वेल एंड गुड, बस आप उसको होल्ड करें। लेकिन अगर आपके पोर्टफोलियो ज्यादा ओवर मार्केट में गया हुआ है तो फिर आपको बैकअप प्लान अपना कोई बनाना चाहिए और मेक श्योर करिएगा कि आपका 30% एटलीस्ट स्पॉट होल्डिंग के अंदर होना इस टाइम पे लाजमी है। 30% मार्केट में लेकर जाएं, बाकी अपना वर्स्ट केसेस के लिए रखें, फिर उसके अकॉर्डिंगली रियल टाइम अपने प्लान बनाते हुए मार्केट को यूटिलाइज करिएगा। इसी के साथ साथ मेरे भाइयों, अगर आप लोगों ने प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया हुआ तो वो ज्वाइन कर लो, ताकि आप लोगों को रियल टाइम पता चलता रहे कि यार ट्रेड करनी है या नहीं करनी, ब्रेकआउट को प्लान करना है या नहीं करना, इनवर्स प्ले होगा तो क्या करना है क्या नहीं करना।
तो ये चीजें अगर आपको रियल टाइम चाहिए तो चुप करके प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन कर लो, एंड ऑल इन जस्ट $30 ईयरली, ताकि आप लोग टाइमली मार्केट के अंदर अपने प्लान्स वगैरह बना सकें। दुआ में मुझे याद रखिएगा, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।